Good morning, dear students. Welcome to the online coaching. Myself, Chirag Joshi. Dear students, today we are going to discuss exercise 4.3, fifth Roman. Dear students, we have discussed 4.3 first, second, third, fourth. On fifth Roman we are. Please understand it very carefully. Question is, in a class test, the sum का मीनिंग क्या है? एडिशन. द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30. मीन्स दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिला के 30 होते हैं. मैथ्स में उसे कितने मार्क्स मिले वो मुझे और आपको भी पता नहीं है. इंग्लिश में कितने मिले वो भी पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से ये समझ में आ रहा है कि दोनों का एडिशन 30 होगा. तो कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि दोनों में 15-15 मार्क आए तो भी 30 है. सम स्टूडेंट्स आर थिंकिंग इन मैथमेटिक्स शी मे बी वीक, so she will be getting 12 marks, and English she is clever, so she may be getting 18 marks. So 12 plus 18 that is 30. ऐसे तो बहुत सारे रिलेशंस मार्क्स के हमें मिलेंगे, लेकिन परफेक्ट फिगर हमें चाहिए. ठीक है. शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English. The product means दोनों का multiplication. Product of their marks would have been 210. ये पूरा क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बने उससे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मार्क्स को हमें एज्यूम कर लेना चाहिए. मीन्स लेट्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बी एक्स. ठीक है. मार्क्स इन शॉर्ट में मैथ्स लिख रहा हूँ. मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू बी एक्स. डियर स्टूडेंट, अभी आपको भी पता है अगर मैथमेटिक्स में उसे एक्स मार्क्स मिले हैं तो इंग्लिश में उसे मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स. उसे कितने मिले होंगे? 30 माइनस एक्स. ठीक है. ओके. सो मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू एक्स, मार्क्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 30 माइनस एक्स. अभी एक कंडीशन क्या था कि मैथ्स में उसे 2 मार्क ज़्यादा मिले हैं. अभी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एसी मार्क्स इन मैथ्स इक्वल्स टू कितने हमने एज्यूम किए थे? एक्स. उसमें उसको 2 ज़्यादा है, सो एक्स प्लस 2 कर देते हैं. और यहाँ पे मार्क्स इन इंग्लिश हमने एज्यूम किए थे 30 माइनस एक्स. ठीक है. और इसमें उसे 3 मार्क कम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 मार्क्स. इन दोनों का मीन्स x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स इंटू -3 का प्रोडक्ट जो है वो कितना आएगा? 210. मीन्स डियर स्टूडेंट 210 इक्वल्स टू x प्लस 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3. एग्रीड डियर स्टूडेंट्स? सो ये बन जाएगा 210 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 30 माइनस 3 दैट इज 27 माइनस एक्स. I hope you are able to understand. Now we will carry out multiplication.
I hope you have understand this question. So I will rub this thing. Okay. So 210 equals to x plus 2 into 27 minus x. Okay. So 210 इक्वल्स टू x का मल्टीप्लिकेशन पहले होगा 27 के साथ. सो 27x, फिर x विल बी मल्टीप्लाइड विद द x, सो माइनस एक्स स्क्वायर. 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 27. 27 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 7 2s are 14, कैरी 1, दैट इज 54 माइनस 2x. ओके, अभी 210, this is positive 54. if positive 54 come this side becomes negative, equals to 27x minus 2x. ये बड़ा डिजिट है प्लस और ये छोटा है माइनस, सो इट इज 25x माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो हमें 210 में से 54 को माइनस करना है. लेट्स टेक कैरी, दैट इज 10 माइनस 4, दैट इज 6. यहाँ से मैं 1 ले लेता हूँ. 5, आंसर इज 156. 156 इक्वल्स टू 25x माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अभी एक्स स्क्वायर को आप इस साइड पे ले लीजिए. 156 माइनस 25x प्लस एक्स स्क्वायर equals to 0. Dear students, now I will use quadratic equation formula to solve this question. Okay. Now let's start with the quadratic equation. A is equals to 1, B is minus 25, B is minus 25, and C is 156. C is 150. The splitting the middle term. Okay, what is our formula? X equals to minus B plus or minus under root B square minus 4AC divided by 2A. पहले हम ये फाइंड कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4AC. यहीं पे कर लेते हैं D इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4AC. D का मीनिंग होता है डिस्क्रिमिनेट. B जो है वो है माइनस 25 स्क्वायर माइनस 4 इंटू A, दैट इज 1 इंटू C 156. डियर स्टूडेंट, 25 का स्क्वायर आता है 625 माइनस 156 इंटू 4, दैट इज 6 4s are 24, कैरी 2, 5 4s are 20 and carry 2 22, carry 2, 4 1s are 4 and that is 6 6 2 4. So D is 1. D का आंसर आया है 1. ओके, x इक्वल्स टू माइनस B क्या है माइनस 25 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1. सो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 25 प्लस और माइनस अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2. डियर स्टूडेंट्स, आपको भी पता है अब हम 2 केस करने वाले हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. सो आई विल रिमूव दिस थिंग.
Okay, so case 1, that is x equals to 25 प्लस रूट 1 का हो गया 1 डिवाइडेड बाय 2. सो x इक्वल्स टू 26/2. आंसर इज 13. अभी केस 2 करेंगे, दैट इज x इक्वल्स टू 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो x इक्वल्स टू हो गया 24/2. x इक्वल्स टू 12. डियर स्टूडेंट, x क्या था? x था मार्क्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, अगर मैथ्स में 13 मार्क है 13 तो ऑब्वियसली उसको इंग्लिश में 17 मार्क्स है. ठीक है, अगर मैथ्स में कितने मार्क्स है? 13 है, तो इंग्लिश में उसको 17 मार्क्स है. अगर मैथ्स में 12 मार्क्स है तो इंग्लिश में उसे 18 मार्क्स है, क्योंकि दोनों का टोटल 30 होना चाहिए. क्लियर? सो दिस आर द टू एस्पेक्ट्स दैट देयर मार्क्स शुड बी. Shefali's marks in mathematics is 13 and maths 12, or in English 17 or 18. Her assumption was right. She is weak in the mathematics. I hope, dear students, you are able to understand this topic. Thanks for watching this video, dear students. Thank you so much. Yes, one more thing, dear students. This was the 5th Roman. Now you have to calculate full exercise 6, 7, 8, 9, 10th Roman. That is just 4 to 5 sum yourself. Okay, thanks for